सीबीएसई ने आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल नोटिस के द्वारा सीबीएसई के बारे में कई सारी चीजें क्लियर कर दी है, कुछ के बारे में भी डाउट यहां पर रख दिया है। तो मैं एक एक करके वो सभी चीज आपके सामने शेयर कर लेता हूं। और ध्यान रखना, ना सिर्फ उन बच्चों के लिए सीटेट का एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बल्कि उन टीचर्स को भी, सरकारी टीचर्स को भी पास करना जरूरी है जिनकी जॉब पर खतरा मंडरा रहा है, वरना उनको सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। उन बच्चों के लिए भी सीटेट का एग्जाम बहुत जरूरी है जिनके सामने केवीएस एनवीएस की वैकेंसी खड़ी है, बीपीएससी की वैकेंसी आपके सामने खड़ी है, अन्य और कई वैकेंसी यहां पर खड़ी है। तो देखिए, मैं एक एक करके आपके सामने सभी चीजें बता देता हूं जो ऑफिशियल नोटिस के द्वारा सीबीएसई द्वारा यहां पर कही गई है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने इस ऑफिशियल नोटिस को यहां पर देख लिया होगा, जिसके माध्यम से यहां पर सीबीएसई ने बताया कि जो इस बार का सीटेट का एग्जाम है उसकी इन्होंने डेट दे दी है, 8 फरवरी को आपका सीटेट का एग्जाम यहां पर होने वाला है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस साल सीबीएसई खाली एक बार सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसके कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से डिले हुआ, और एक बार जो यहां पर कराएगी उसकी सबसे ज्यादा संभावना आपकी दिसंबर या जनवरी में बननी थी, बट इन्होंने इस बार उसको फरवरी कर दिया। इतना ही बस हुआ, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग देखोगे कि 8 फरवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा संडे को होगा, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए यहां पर एग्जाम डेट सीबीएसई द्वारा जारी कर दी गई है। तो यहां पर जो एक सवाल आप लोगों के लिए आ रहा होगा कि क्या इस बार लेवल 4 का एग्जाम होगा, देखिए इस वाली बात को भी मैंने आपसे पहले कह दिया था कि एनसीटी द्वारा लेवल 4 के लिए नई गाइडलाइंस यहां पर तैयार की जा रही है, जिसमें काफी समय आपको यहां पर लगने वाला है, लेकिन इस बार नहीं होगा आपका लेवल 4 का एग्जाम। ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी यहां पर बता दी थी, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं कोई बात करता हूं भाई पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बात करता हूं, हवा हवाई बात मेरे से कभी नहीं होती। तो लेवल 4 का एग्जाम इस बार नहीं होगा, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको लेवल 4 का एग्जाम देखने को मिलेगा। वो कब देखने को मिलेगा, वो एनसीटी और सीबीएसई के ऊपर यहां पर डिपेंड करता है, वो कब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने इस चीज को देख लिया, मैं सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बता रहा हूं। तो ये वाली बात ध्यान रख लेना, 8 फरवरी को आपका पेपर फर्स्ट यानी कि प्राइमरी वाला और पेपर सेकंड यानी कि अपर प्राइमरी वाला, ये आपके 8 फरवरी को यहां पर हो जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने यहां पर ये वाली बात कही है कि जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, देखिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है ना, वो सीबीएसई साथ के साथ ही जारी कर देती है, और पिछले कई आपके संस्करण से तो ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई जब आपके सामने नोटिफिकेशन निकालती है साथ के साथ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और उसी डेट से फॉर्म भरना यहां पर स्टार्ट हो जाते हैं। बट इस बार इन्होंने सिर्फ ऑफिशियल नोटिस यहां पर दिया, ना ही अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है, और ना ही फॉर्म भरने की डेट बताई है, ना ही आपके सामने विंडो यहां पर खोली है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, चाहे आपके एग्जामिनेशन के बारे में बाकी की डिटेल्स हो, लाइक आपका सिलेबस हो, लैंग्वेज हो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता हो, एग्जामिनेशन फीस बनती हो, शहर बनते हो, या कुछ इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह हो, वो सभी की सभी इन्होंने कहा है वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आपको जल्दी ही यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आपके सामने ये सवाल आता है कि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो कब तक आएगा। मैंने कहा भाई वो कभी भी आ सकता है, ठीक है, वो आपका कभी भी आ सकता है। आज फ्राइडे को इन्होंने ऑफिशियल नोटिस दे दिया, ठीक है, सैटरडे संडे को बहुत कम उम्मीद रहती है क्योंकि स्टाफ छुट्टी पर रहता है, लेकिन अगर इन्होंने आज इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिस दे दिया तो ऐसा हो सकता है कि कल भी आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल सकता है। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको कभी भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है या वो मंडे को भी आ सकता है, उसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है क्या सिलेबस और पैटर्न चेंज होगा, क्या नया सिलेबस और पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसकी भी सारी जानकारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर यहां पर आ जाएगी। सीबीएसई का बहुत कम मूड था कि भाई इस बार हम सिलेबस पैटर्न को चेंज करेंगे, एज इट इज वही चीज हम लोग यहां पर लेंगे, बट ऑफिशियल जब तक ना जाए इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल तक का या अगले मंडे तक का वेट कर लीजिए। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर सब चीज आपकी आ जाएगी, सिलेबस पैटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया A to Z चीज आ जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें एक एक करके आपके सामने यहां पर शेयर कर दूंगा। अगला सवाल आता है क्या अपेयरिंग वाले शामिल होंगे। जी हाँ, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बगैर भी आपको बताया जा सकता है। जो भी कैंडिडेट अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान, लाइक किसने डीएलएड किया हो, किसी ने बीएड यहां पर कर रहा हो, अगर अपने कॉलेज में अपने कोर्स में एक दिन भी एडमिशन ले लेता है तो वो यहां पर सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम के अंदर वो यहां पर पेपर में बैठ सकता है, पेपर को पास कर सकता है, और वो उसका हमेशा पास होने के बाद लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि भाई हमें तो अभी कोर्स में एडमिशन लिया तो हम इसके लिए एलिजिबल होते हैं नहीं होते, आप होते हो। ये एनसीटी की क्लियर यहां पर गाइडलाइंस आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला सवाल ये आता है कि भाई अभी केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है, तो सीबीएसई ने अभी जो सीटेट का नोटिफिकेशन आपके सामने निकाला ना, बहुत जल्दी केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन आपके सामने निकालने वाली है। केवीएस और एनवीएस के एग्जाम को भी जो कंडक्ट कराएगा आपका सीबीएसई कराएगा, सीटेट वाला का भी आपका सीबीएसई यहां पर कराएगा। तो केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी के अंदर आप लोगों को एक और कोशिश करनी है कि जब ये वैकेंसी आए तो इस बार जो सीटेट एग्जाम बच्चे दे रहे 2025 वाला, तो इनको भी इस वैकेंसी के अंदर यहां पर शामिल किया जाए, क्योंकि केवीएस ने पहले क्या है, बाकी और एग्जाम्स के अंदर भी ऐसा हुआ है। जैसे बीपीएससी टीआरई 4th और 5th की मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, अब सरकार बनने के बाद इसके बारे में सारी चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो टीआरई 4th और 5th के अंदर भी आपको अपना सीटेट का एग्जाम पास चाहिए होता है, और टीआरई 4th के अंदर इन्होंने एस्टेट को कह दिया था हम लोग अपेयरिंग वालों को लेंगे, लेकिन सीटेट के बारे में देखते हैं क्या लेते हैं, क्या पता शामिल करें, या जो भी डिसीजन होगा इसके बारे में, चाहे डीएसएसबी हो चाहे कोई भी और एग्जाम हो, ये आने वाले एग्जाम है। और ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने कि एक तरफ आप सीटेट का एग्जाम पास कर रहे हो, ये उसकी तैयारी में लग रहे हो, और दूसरे के साथ साथ मेन एग्जाम की तैयारी करो जिससे आपको जॉब मिलेगी।
और मैं आपको अनेक को ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसमें बच्चे सीटेट की भी तैयारी कर रहे थे, इन एग्जाम को भी यहां पर उनको परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई, एपेरिंग के अंदर शामिल हो गए और उन्होंने अपनी जॉब भी यहां पर ले ली। तो देखिए सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे यहां पर शेयर की है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो इस बार का जो सीटेट का जो एग्जाम है वो आपका 8 फरवरी को संडे को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का कल तक का या मंडे तक वेट कर लीजिए, आपके सामने सभी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी एक एक करके, ठीक है। उसके अलावा देखिए मैंने आपके सामने पहले भी कहा हुआ है कि आपके सामने अभी के लिए बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, चाहे इसका कोई कैसा भी सिलेबस आ जाए, चाहे इसका कैसा ही सिलेबस आ जाए, कैसा ही पैटर्न आ जाए, उसके लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। आंख बंद करके आप लोग वो काम कर लेना जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। आपको सीटेट में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा वही यूज करनी है, जो कंटेंट बताऊंगा वो यूज करनी है। और मैं खाली आपसे कह रहा हूं, आप खाली पास होने के लिए पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। 130 प्लस नंबर की तैयारी करना। दुनिया भर के मेरे चैनल पर बच्चों के इंटरव्यू पड़े हुए जिनके 130 140 के करीब नंबर आए और कम टाइम में पढ़कर उनके नंबर आए, तो आप लोग भी बहुत आराम से इसको लेकर आ सकते हो, ठीक है। और जो जैसा आपने बैच ले रखा है उसमें इतनी चीज आपको दे रखी है, 1 रुपया आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, ठीक है। तो इसलिए सीटेट के लिए मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपको कुछ भी किसी प्रकार की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके साथ यहां पर खड़ा हूं, दबा के इसकी तैयारी कराएंगे और बहुत अच्छे से इस एग्जाम को पास कराएंगे। और अगर ऐसी संभावनाएं बन जाती है कि भाई केवीएस एनवीएस या बीपीएससी के अंदर भी अपेयरिंग वालों को शामिल किया जाता है, तो मैं दोनों की तैयारी आपको एक साथ यहां पर करवा सकता हूं, जिससे आपको जल्द से जल्द यहां पर नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर मैंने एक एक करके आपके सामने शेयर कर दी। कोई आपका सवाल है तो जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई, मैंने बैच के बारे में भी आपको बता दिया कि भाई जो बैच अभी ले रहे हैं, ठीक है, जो बैच अभी यहां पर ले रहे हैं तो उनको मैंने यहां पर इसकी प्रॉपर वीडियो बनाकर मैं आपके सामने डाल दूंगा। और तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है, आप लोग 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होकर आप लोग अपना शांत रहिए, जो कंटेंट है उसको अपना पकड़े रहिए और इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करा दूंगा। और इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं कि अगर जो जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एग्जाम के अंदर। और ना सिर्फ आप एग्जाम पास करोगे, क्योंकि पास कराने के लिए मैं पढ़ाता भी नहीं हूं। मेरी अप्रोच हमेशा ये रहती है कि बच्चों के ज्यादा ज्यादा नंबर आए, 130 140 प्लस तक नंबर आए, इस अप्रोच के माध्यम से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। वरना तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी बच्चा पेपर तो पास कर लेता है, बट आपको पेपर के साथ में नौकरी चाहिए तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू यहां पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बताइए भाई, कोई आपका सवाल है तो, ठीक। सर दोनों एग्जाम की तैयारी कैसे करें? भाई एक बार चीजें क्लियर तो हो जाने दो, आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाने दो और उसके अलावा केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी जल्दी आने वाली वो भी आ जाने दो, तो तब मैं आपको बताऊंगा ना कैसे कैसे चीजें साथ में लेकर चलनी है। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो के अंदर आपके सामने सारी चीजें यहाँ पर शेयर कर दी है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर छठ पूजा तक इस डिस्काउंट को आगे बढ़ाइए। देखिए अभी तक तो मैंने आपका 27 तक रख दिया है, तो शायद 27 तक छठ पूजा अगर मैं ठीक हूं तो, ठीक है। बाकी मैं एक बार टीम से बात करके एक एक्यूरेट डेट और रख दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि इस अमाउंट में, और ये मैं कह सकता हूं कि इंडिया का सबसे बेस्ट बैच आपके लिए, इससे बढ़िया और इतना कंटेंट आपको शायद कहीं मिल पाए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे, जैसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है उसकी प्रॉपर वीडियो आपके सामने बनाता हूं। और कुछ मत करिए, 2-4 दिन के बाद सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे बताता जाऊंगा उस चीज को फॉलो करते जाना। चाहे आप लोग जो भी बच्चा हो या जो भी चाहे गवर्नमेंट टीचर भी हो, आप लोग बेफिक्र रहना, आपका एग्जाम 100% पास होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाली के साथ में। थैंक यू।